हैं खबरों का। वहीं गठबंधन टूटने के बाद से बीजेपी जेडीयू पर हमलावर हो गई है। सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू की सहमति से आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया। और क्या कुछ बोले सुशील मोदी, आइए सुनते हैं। संबोधित करने के लिए आया हूं। कल से लेकर अभी तक हमारे पार्टी के नेताओं ने काफी बातों का जिक्र किया है। मैं प्रयास करूंगा कि उन बातों को दोहराया नहीं जाए। मित्रों, एक तो ये झूठा प्रचार किया जा रहा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है कि आरसीपी सिंह को बिना नीतीश कुमार की सहमति के केंद्र में मंत्री बना दिया गया। तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब 2019 में हमारी सरकार बनी, उसमें शिवसेना के 19 एमपी थे और जनता दल के केवल 16 एमपी थे। तो पार्टी ने तय किया कि एक एक मंत्री परिषद में हर दल को एक एक जगह दी जाएगी। तो कि जब हम शिवसेना को एक दे रहे हैं तो किसी अन्य को ज़्यादा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो केंद्र की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि हर दल से एक एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा। और जब जनता दल के नेता नीतीश जी से बातचीत की गई तो उन्होंने बाद में कहा कि हमारे दल में लोग किसी नाम पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे दल में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। और जब दूसरी बार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा था, उसमें स्वयं अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि कोई एक नाम दे दीजिए। तो उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और ये भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वो भी नाम आरसीपी सिंह का था। तो जब उन्होंने एक नाम दे दिया तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको संबोधित करने के लिए। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार जल्द ही कोई बड़ा बदलाव कर सकती है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी मुख्यमंत्री को बदलने समेत राज्य इकाई में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने इस प्रकार की किसी भी संभावना से इनकार किया है। इन सियासी अफवाहों के बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर निशाना साधते हुए उन्हें कठपुतली मुख्यमंत्री करार दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में जाने के लिए बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए बीजेपी सत्ता की कुर्सी पर कठपुतली मुख्यमंत्री को बैठाने की कोशिश में लगी है। अब हरियाणा के पानीपत जिले में किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये उनकी आय का जरिया बनेगी। ये संभव होगा रिफाइनरी में शुरू हो रहे 2G एथेनॉल प्लांट से, जिसका ऑनलाइन शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रिफाइनरी में नवनिर्मित 2G एथेनॉल प्लांट में पराली से ही एथेनॉल बनेगा। पराली खरीदने के लिए जिले भर में कृषि विभाग कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेगा। इनके जरिए ही किसानों की खेत से पराली खरीदी जाएगी। नोएडा के एक ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पहले इस घटना के बाद नोएडा फेज 2 थाने के प्रभारी रहे सुजीत उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि निलंबित होने के बाद भी पूर्व प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने आरोपों को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि निलंबित होने के बावजूद उपाध्याय ने हार नहीं मानी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 राज्यों में भटकते रहे। आरोपी श्रीकांत त्यागी पर नोएडा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था।
श्रीकांत त्यागी ने उस महिला से माफी मांग ली है जिसे गाली देते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था। श्रीकांत त्यागी ने महिला को अपनी बहन बता दिया है। समाज में महिलाओं का स्थान जो है सामान्य गलत देखा जाता है, तो निश्चित रूप से तो गलती है, लेकिन वो स्थिति क्या पैदा हुई त्यागी जी को? और ये गलती हमसे हुई तो हमें इसका एहसास भी है। हमें लगता है कि अगर इस बात के लिए हमें उनसे माफी मांगनी पड़े तो अभी के माफी मांगनी भी चाहिए। एक बहन और वो आवेश माँ के जो अभद्र हमने उनको बोल दिया, वो हमें भी बहुत बाद में अंदर रियलाइज हुआ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमें जीवन में किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। उनके समाज में महिलाओं का यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर संजय निषाद को अब एमपी एमएलए कोर्ट ने समन भेजा है। कोर्ट ने 3 दिन में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। कसरवल कांड में पहले ही सीजेएम कोर्ट गोरखपुर से वारंट जारी कर चुका है। अब एमपी एमएलए कोर्ट ने भी समन जारी कर दिया है।